हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछले 2 दिनों पहले ही 14 अक्टूबर को एक विज्ञापन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये विज्ञापन जारी किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा का। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस फॉर्म को भरने से पहले। साथ ही साथ हम एक दो बातें और भी जानेंगे, जैसे कि बहुत सारा कौतूहल एक्साइटमेंट होता है जब भी आप कोई वैकेंसी फिल करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी और वगैरह वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद जरूर दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये विज्ञापन जो जारी किया गया है वो 14 तारीख को जारी किया गया है, 2 दिन पहले। लेकिन जो आपका ऑनलाइन आवेदन है, जो शुल्क जमा कर स्टार्ट होगा दोस्तों, वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो 28 अक्टूबर से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वो 27 नवंबर है। और उसके अलावा जो फीस पेमेंट करने की या जो आपने आवेदन किया है उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो 14 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी बहनें महिला कार्यकर्ताओं के लिए है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता देखिए पुरुष भी होते हैं, महिला भी होते हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है? तो 4892 सामान्य चयन के पद हैं और 380 करीब आप देख सकते हैं विशेष चयन के पद हैं। तो टोटल अगर मिला देते हैं तो 5272। तो एक अच्छी खासी संख्या में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्सपेक्टेड था 5272 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। नहीं, तो यहाँ पे आप देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पिट 2023 के स्कोर के आधार पर यहाँ से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो जिन्होंने पिट 2023 दिया है और उसमें उनका कुछ मार्क्स है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेट में 0 नंबर है या माइनस में है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो और बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो पेट जिन्होंने दिया है पेट 2023 वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग नहीं भर सकती, सभी बहनें हमारी नहीं भर सकती हैं। जिन्होंने पेट दिया हुआ है वो केवल वही भर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो आपको देखना है आवेदन की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके अलावा जो कि फोटो वोटो के बारे में पूरा कुछ दिया है, बहुत सिंपल होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। आवेदन शुल्क, ठीक है ना, देखिए आवेदन शुल्क 25 रुपए है, आपको पता होगा। अभी ये आवेदन शुल्क नहीं है, एक प्रकार से ये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25 रुपए। अब 25 रुपए देकर के आप अपना आवेदन कर देंगे। उसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट। शॉर्टलिस्ट जो होंगे इस मुख्य परीक्षा के लिए, फिर उनसे 200 रुपए का फॉर्म अलग से भराया जाता है। ये प्रोसेस आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से दिया जाना होगा। ठीक है ना, जो शॉर्टलिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा में वही 200 रुपए फिर बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, सभी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 0 ना हो 1 ना हो, आप भर दीजिए फॉर्म। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पदों का विवरण आपको बता ही दिया गया, यहाँ भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो यहाँ पे आप देखिए दिया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन 4892 पोस्ट है। जो यहाँ पे वेतन के लिए दिया हुआ है दोस्तों, सैलरी का आपके दिमाग में रहता है तो ये लेवल 3 दिया हुआ है। और वेतनमान देखिए यहाँ पे लिखा है 21,700 वेतनमान 21,700 मिनिमम और अधिकतम 49,100। ठीक है, सॉरी 69,100। तो 21,700 69,100 अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये लेवल 3 वाला जो प्रोसीजर इसमें दिया है, लेवल 3 7 पे कमीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 2000 ग्रेड पे आपका बनेगा। तो अगर जिनको ग्रेड पे समझ में आता है तो 2000 वो समझ लें, नहीं तो ये समझ लें। ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग 21,700 होती है, लास्ट तक की जाती है। ठीक है, इसमें और भी अलाउंसेस जुड़े होते हैं।
ऐसा नहीं है कि 21,000 ही मिलेगा आपको, और भी राशि इसमें अलाउंस के तौर पे जोड़ दी है। ये तो बेसिक पे होता है, ठीक है ना। तो 2000 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। अब धीरे से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे सारा जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो दिया हुआ है। आयु के लिए देखिए क्या है, आयु के लिए 18 से 40, ठीक है ना, अभी आपको दिखा भी देता हूं। लेकिन आयु के लिए जो यहाँ पे एज है वो 18 से 40 के बीच में है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी जान लीजिए, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, यानी जो चीज होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो नहीं भर पाएंगे। वो क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा, आपने इंटर पास किया है या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 साल का या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो ये अगर आपके पास है तो आप भरिए, ठीक है ना। जिनके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं है केवल इंटर से काम चलेगा। तो ये जो स्पेशल क्वालिफिकेशन माना गया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अधिमानीय अर्हता है, अगर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो उसके लिए आपको कुछ छूट मिलती है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें नोट दिया हुआ है कि जो नियमावली है राजपत्र सेवा नियमावली स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला 2018 के भाग 5 के अनुसार यहाँ पे कुछ छूट आपको दिया गया है कि अगर किसी ने संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक आपको मिलेगा, मतलब अधिकतम 15 अंकों का आपको यहाँ पे अधिमानी अंक आपको मिलेगा। 15 अंकों का आपके पास एक चांस है कि आप उसको गेन कर सकते हैं अगर आपने संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, मतलब हर एक साल के लिए संविदा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है तो 3 अंक आपको हर साल के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है ना। अब होगा क्या कि प्रत्येक अभ्यर्थी का ये जो अधिमानी अंक है जहां पर लागू हो तो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आपने ये किया है तो आपके लिए एक अच्छा चांस है क्योंकि इसके लिए आपको जो है अंक मिलेंगे, वो अंक आपकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या होता है। नोट नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ये नियमावली के नियम 15 ख के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ्स के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को प्राविधानित अधिमानिक अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी सीएमओ, जिस जिले के आप हैं उस जिले का जो सीएमओ होता है वो जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा उस स्तर का अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने वो एक्सपीरियंस वाला बना करके दे दिया तो मान लिया जाएगा, नहीं। सीएमओ के लेवल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आपका ये काम बन पाएगा 15 नंबर वाला, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इसकी व्यवस्था कर लीजिए, बाकी आप समझदार हैं। 15 नंबर कम नहीं होते हैं। आयु जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 है तो 18 साल और 40 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक का ना हो। चयन का आधार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है चयन का आधार लिखित परीक्षा है। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वो है चयन का आधार लिखित परीक्षा है। तो अगर लिखित परीक्षा है तो उसका पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा योजना क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस यहाँ पर है, क्या है सिलेबस, विषयगत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित कुल अंक 100। एक पेपर होगा आपका, ठीक है, एक पाली की परीक्षा होगी, एक ही पाली की परीक्षा होगी। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100 और 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। कितना समय मिलेगा, 2 घंटे का। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो आपने पढ़ा है मेडिकल लाइन में उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। सही करेंगे तो 1 नंबर, अगर गलत करेंगे तो 1/4 यानी 0.525 नंबर मार्क्स काट ले जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। पढ़ना क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या पढ़ना है। विषयगत ज्ञान के अंदर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाहर एवं योजनाएं, SCPSC
सीएससी और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं जो हैं जैसे WHO है, यूनिसेफ है, UNFPA है, UNDPA है, विश्व बैंक, FAO, तो ये सारे टॉपिक दिए हैं जो आपको पढ़ना है, इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद ये जो सिलेबस है इसके अनुसार आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। 100 नंबर का पेपर है, जितना ज्यादा आप उसमें गेन कर सके उतना ज्यादा करना। 38 टॉपिक यहाँ पे दिए, 38 टॉपिक, तो ये 38 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब आप देखिए कि एक टॉपिक तैयार करने में आपको कितना समय लगेगा, ठीक है। 38 टॉपिक हैं, आप उसी हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना के, एक प्लान बना के अपनी तैयारी इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो नोटिफिकेशन है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी समस्या जो है, अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। 28 अक्टूबर से आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो 28 अक्टूबर से आप अपना ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको समय पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।